वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। हमने पहले भी एक बार बात करी हुई थी कि वर्ग 2 मेंस के लिए आप कितना टारगेट करके चलें। मैंने आपसे बोला भी हुआ था कि आप 85 प्लस यदि स्कोर लेके चलते हैं तो आप निश्चित तौर पे सेफ़ जोन में आप आ जाएंगे, फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। और वो बातें हमने जब करी थी जब लगभग 6000 वैकेंसीज़ की बात चल रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि 18000 के समथिंग पदों पर भर्ती होगी। और पूरी उम्मीद भी है कि 18000 प्लस पदों पर ही भर्ती हमें देखने को मिलेगी। बहुत समय हो गया है, आप ऑब्ज़र्व करिए 2018 की भर्ती थी और अब ये 2024 में होने जा रही है। अगस्त में परीक्षा संभावित है और ये मान के चलो कि अभी भी भाई टाइम लगेगा अपॉइंटमेंट होने तक। आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए, क्योंकि केसेस इतने सारे चलते हैं कोर्ट्स में कि हम कह नहीं सकते। लगभग अभी 1 साल और लग जाएगा। 18 के बाद आप देखो भाई 24 पूरा, लगभग 6 साढ़े 6 साल आपके पूरे हो जाएंगे। और 6 और साढ़े 6 साल में बहुत सारे पद रिक्त होते हैं, काफ़ी लोग रिटायर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और पद पहले से भी रिक्त थे, पद अभी भी रिक्त हैं। तो उसी के हिसाब से हम बात करेंगे कि कितना आपको स्कोर करना है। क्या मतलब एक कट ऑफ की हम बात करें, एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर कर दें तो बेटर रहेगा कि आपके पास एक टारगेट रहे। जब अपने पास एक टारगेट रहता है तो तैयारी करने में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी गति मिलती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज अपन स्कोर पे बात कर रहे हैं। हर एक कैटेगरी वाइज बात करेंगे और हम सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना, किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी का कितना जा सकता है कट ऑफ, या हम इस सेफ स्कोर की भी बात करेंगे। इतना आपको टारगेट करके चलना ही चलना है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए यदि मैं बेसिक वे में बात कर लूँ, सभी सब्जेक्ट की बात कर लूँ, सभी कैटेगरी की बात कर लूँ, तो 85 प्लस अभी भी हर एक कैटेगरी के लिए सेफ़ है। मैं देखिए यदि हम जनरल की बात करें, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आप ओबीसी से बिलोंग करें, आप SC ST से बिलोंग करें, यदि आप जनरल के कट ऑफ को टारगेट करके चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आपके मन में ऐसा थोड़ा सा भी विचार आ रहा है कि भाई मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मैं SC से हूँ, मैं ST से हूँ, मुझे रिजर्वेशन वाला कम नंबर में मेरा हो जाएगा, तो आप बहुत ही एक बुरी मानसिकता के साथ तैयारी कर रहे हैं। आपको ये मान के चलना है कि आप UR कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी के हिसाब से ही आपको अपना टारगेट रखना है और कैसे भी करके आपको UR में नाम लाना है। मतलब इस मेंटलिटी के साथ में कम से कम आपका फिर कैटेगरी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इस तरीके की मेंटलिटी आपको अभी से रखनी पड़ेगी, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम गणित की बात कर लें। गणित में यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें, UR की बात करें, अदर स्टेट वालों की बात करें, तो 85 प्लस आपका सेफ स्कोर है। हर एक विषय में आप ये मान के चलो कि 10 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो या तो कुछ गलत हो जाते हैं, गलत रहते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है उनमें, चेंजेस वगैरह करना पड़ता है बाद में, या उनमें से ऐसे सिलेबस से होते हैं कि उनका किसी को नहीं पता रहता। 10 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आप मान के चलो, या बहुत गलतियां हो। और मैथ में खासकर आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं पेपर बनाते टाइम, कहीं प्लस में कहीं माइनस में। तो 85 प्लस जो UR कैटेगरी के लिए ना बहुत ही अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है। फिर सिलेक्शन आपका किसी ने नहीं रोका 85 प्लस में गणित में। EWS हम OBC की बात करें, लगभग इनका सेम ही स्कोर रहेगा जो जाएगा, वो 80 प्लस आप मान के चलिएगा। 80 प्लस अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा।
तो 80 प्लस यदि आप लाते हैं तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे सेफ जोन में आ जाएंगे, लेकिन टारगेट आपका अभी भी 85 प्लस होना चाहिए कि यूआर से आपको ऊपर जाना है। ऐसा नहीं कि हम भाई 80 प्लस के समथिंग हमारा नंबर आ जाए, नहीं, मेंटलिटी आपको वो वाली रखनी पड़ेगी। तो उस मेंटलिटी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो आपको फ़ायदा पूरा पूरा मिलेगा। ठीक, ये हमने देखा। यदि एससी की बात कर लें हम तो 75 प्लस में निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा मैथ में एससी का, और एसटी का तो भाई आप 70 के समथिंग ले लो, आपका हो जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि हम ये मेल्स की बात करें, फीमेल्स को भी यही टारगेट लेके चलना चाहिए। थोड़ा बहुत नंबर रहेगा, एक एक दो दो नंबर आप इनसे कम लेके चलना कि इतने में आपका हो जाएगा। निश्चित तौर पे फीमेल्स को फ़ायदा मिलता है, उनका कट ऑफ जो मेल्स हैं उनसे निश्चित तौर पे हर बार कम ही जाता है। और इस बार भी आप देखेंगे तो काफ़ी आपको अंतर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ख़ास करके मैथ में आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। बायोलॉजी में हम मानते हैं कि भाई फीमेल्स का कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा, लेकिन मैथ में जो मेल्स हैं उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, गर्ल्स का बहुत कम जाएगा। बाकी यदि हम अदर चीज़ की बात करें, एक एसएसटी विषय एक ऐसा विषय रहता है जिसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का हो जाता है। एक कोई टीचर भी यदि एग्ज़ाम देने जाएगा तब भी मुश्किल हो जाएगा। भाई हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, आपने वर्गिक में भी देखा, इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, निश्चित तौर पे हो जाएगा। गणित में भी अच्छा स्कोर हो जाता है, संस्कृत में भी आप अच्छा कर सकते हो, लगभग आप सभी विषयों में कर सकते हो। विज्ञान में भी आप कर सकते हो यदि आपने NCERTs बहुत ही डीप में बहुत ही अच्छे से बहुत प्रैक्टिस कर रखी तो वहाँ पर भी स्कोर करना संभव है। लेकिन सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत हाई स्कोर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पर 85 प्लस यदि आप लेके चलते हो, हम सभी कैटेगरी की बात करें तो निश्चित तौर पे आप सेफ जोन में आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन एक और चीज़ आपको रखना है, जिन विषयों में कम वैकेंसीज की संभावना है उन लोगों को अभी से संगठित रहना है। एक मतलब आप अपने ग्रुप, आपके ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, आप उनमें रहो। आपको मतलब पद की मांग भी करनी पड़ेगी और वो स्वाभाविक सी बातें करनी भी चाहिए हर एक विषय वाले को। तो इस तरीके से हम देखें तो 85 प्लस यदि साइंस की बात करें तो भाई यहाँ पर भी आप 85 प्लस ही लेके चलना। एसएसटी और साइंस का लगभग जो कहानी है वो सेम रहने वाली है। बाकी संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश को छोड़ दो, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इनमें भी कट ऑफ आपका बहुत हाई जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का कट ऑफ आपका ज़्यादा हाई नहीं जाएगा लगभग, लेकिन टारगेट आप इंग्लिश में भी ये मान के चलना कि भाई 80 प्लस आपका इंग्लिश वालों का भी आ जाए। 80 प्लस में आप 100% सेफ हो। 70 प्लस में भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन मैं यूआर की बात कर रहा हूँ तो 80 प्लस आप लेके चलना। यूआर में 80 प्लस में इस वजह से भी बोल रहा हूँ कि यूआर सभी विषयों की बात करें, यूआर एक, या हम जनरल बात करें, एक ऐसी कैटेगरी हो जाती है ना, वहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो यूआर कैटेगरी है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कुछ फिक्स रिजर्वेशन हो कि भाई 5%, 2% या 10% हो, नहीं, टोटल सीट्स उनके लिए भी। यदि सारे आते हैं तो सारों का सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप पीछे रह जाते हो। तो इसीलिए यूआर का जो कट ऑफ है अपने आप में हर एक विषय का बहुत ही हाई हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यूआर देखा जाए तो वो एक स्टेट का बच्चा नहीं दे रहा उसको। जितने भी स्टेट के बच्चे, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के और भी दिल्ली के, जो भी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों की, वो निश्चित तौर पे वर्ग 2 चयन परीक्षा आपके विषय से देंगे। तो आपको कट ऑफ का थोड़ा हाई देखना है। जनरली हम बात करें सभी विषयों में, गणित में आप 85 प्लस लेके आ जाओ, आप सेफ जोन में हो, किसी भी कैटेगरी से हो, और आपकी यदि कैटेगरी होगी तो निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन कैटेगरी से। लेकिन आप टारगेट अपना वही रखो। एसएसटी में भी आप टारगेट आपका बिल्कुल यही होना चाहिए, 85 प्लस। इंग्लिश में आप भाई 80 प्लस है आपका तो बहुत बढ़िया रहेगा। संस्कृत में भी आपका 85 प्लस होना चाहिए। संस्कृत में तो और आप यदि अच्छा कर पा रहे हो तो और भी बेटर रहेगा। संस्कृत में आप 90 के समथिंग का कोशिश करके चलना कि 90 के समथिंग आपका स्कोर हो जाए। एसएसटी का 85 प्लस, भाई 90 ना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा एसएसटी और साइंस में। रीज़न ये है कि भाई एसएसटी की हम मुख्य रूप से बात करें तो मैंने अभी आपको कहानी बताई, कोई स्पेशल टीचर एसएसटी का भी कोई पेपर देने आएगा तो कुछ क्वेश्चंस उसको ऐसे देखने को मिलेंगे जो उनसे भी नहीं बनेंगे। सबसे बड़ा रीज़न ये आप सब जानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं
एसएसटी वालों को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, हर एक विषय में भाई बहुत अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी। वैसे ही साइंस वालों के साथ है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, उसमें उनको थोड़ी बहुत मैथ भी देखनी है, मतलब मैथ न्यूमेरिकल के लिए उनकी मैथ थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से अभी भी आप यही लेके चलो कि आपका 85 प्लस यदि स्कोर हो जाता है तो आप 100% सेफ जोन में हो। और एक चीज़, आप कभी कभी आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो तो एक दिक्कत आती होगी, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते होंगे, लगभग सारे बन जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद भी या हल करने के बाद भी आपके दिमाग में नहीं आता। तो कोई सा भी एग्ज़ाम आप देख लो, लगभग 10 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे बहुत डिफ़िकल्ट टाइप के रहेंगे, जो टॉपर से टॉपर बच्चे को भी कंफ्यूज कर देंगे। जो रैंक 1 लाने वाला होगा वो भी उनमें बहुत सारी गलतियां कर बैठेगा कहीं ना कहीं। तो आप वो 10 क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान मत देना। बाकी जो 90 नंबर हैं, जो 85 अंक हैं, वो सिलेक्शन के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं, ना कि वो 10 नंबर। और जो 90 नंबर, 85 नंबर या जो 90 नंबर है ना आपके, जो आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है उस कंटेंट को आप सही करके आ जाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अधिकतर आप मतलब एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए, गलतियाँ मिनिमम से मिनिमम हो, ना के बराबर हों तो और भी बेटर है। लेकिन मैथ में कहीं ना कहीं गलतियाँ हो ही जाती हैं, एसएसटी में भी हो मतलब हर एक विषय में छोटी छोटी गलतियाँ कहीं ना कहीं हो जाती हैं, कितनी भी आप प्रैक्टिस कर लो। लेकिन कोशिश करना है फिर भी कि वो गलतियाँ ना बहुत कम हों, जितनी कम होंगी उतना बेटर रहेगा। गलतियां हर एक बच्चा करेगा, भले कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वो गलतियां कौन कितनी कम करता है इस पर डिपेंड भी करेगा उसका सिलेक्शन। तो बिंदास अच्छे से तैयारी करो। 85 प्लस का अपने सबकॉन्शियस, हाँ कुछ लोग बोलते हैं ना 100 ही टारगेट करके चलना है, 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो भाई 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 नंबर का 100 के 100 क्वेश्चंस तो एग्ज़ामिनर खुद सही नहीं बना पा रहा। उनमें 5-6 क्वेश्चंस या हो सकता है 10 क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाएं आपकी शिफ्ट के, कहीं मतलब कुछ प्लस माइनस में गलती, कहीं क्वेश्चंस ही गलत बना दिया, ऐसे करके आप वो टारगेट रखना तो फिर बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगा। मतलब आप फिर सीरियस नहीं हो तैयारी को लेकर के, आप मजाक में ले रहे हो, वो वाली बात सामने आ जाएगी। तो आप जो स्वाभाविक है, जो संभव है, उस चीज़ को टारगेट लेना ज़्यादा बेटर रहता है, ना कि जो असंभव है। भाई जब 100 प्रश्न आपके सटीक आ ही नहीं रहे हैं तो किस आधार पर आप उसको करके चलोगे? हाँ कर लोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक झूठी दिलासा टाइप की रहेगी कि हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 रखा हुआ है। वो मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल सही भी है, फिर आप उतने सीरियस नहीं हैं। लेकिन सीरियस जो आप टारगेट लेके चल रहे हो 85 प्लस, वो एक सीरियस है, वो एक अचीवेबल भी है, आप अचीव कर सकते हो, तो व्यवहारिक भी है वो। तो उस चीज़ को लेके चलो, ना कि आप उस चीज़ को लेके चलो जो कुछ काम का ही नहीं है, जिससे आप बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत लक ही ज़्यादा है वहाँ पर, और मेहनत के साथ लक बहुत ज़्यादा हो तब जाके कर पाओगे। तो जो व्यवहारिक है, जो टारगेट है, उसे आप लेके चलो और बिंदास अपनी तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, निश्चित तौर पे सिलेक्शन होगा। ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपका जो टारगेट है उसे आप सही तरीके में लेके चलो। और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। किस तरीके में आप पढ़ रहे हो, कितने घंटे के समथिंग आप दे रहे हो, मुझे आप ज़रूर बताना, या हिंट देना आप कि आपकी तैयारी किस तरीके में चल रही है और कौन कौन से डाउट आपके मन में रहते हैं पढ़ाई को लेके। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्या है कि अभी एग्ज़ाम जैसे पास आते जा रहा है, इलेक्शन ख़त्म होने का मतलब एग्ज़ाम का पास आना, तो हेजिटेशन बढ़ेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा ना, जिस दिन आप सिलेबस देखेंगे, और अब बहुत जल्द देखने को मिलेगा, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे आप, ठीक है, कि इतने कम टाइम में मुझे अब कैसे पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।